और आज दस्तक की शुरुआत एक सवाल से। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे, क्योंकि हमारे देश भारत पर ट्रंप 50% का टैरिफ लगा चुके हैं। और अगर ट्रंप के दिमाग में भारत पर नए टैरिफ बॉम्ब को फोड़ने का प्लान घूम रहा है तो उसका कारण क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन और जिनपिंग से हुई मुलाकात ट्रंप की आंखों में खटक रही है, या फिर अमेरिका के विरोध के बावजूद दुनिया के दूसरे देशों का भारत के लिए अपने अपने बाजारों को खोल देना ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है? ट्रंप की नई धमकी का मतलब क्या है? क्या भारत पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं ट्रंप? ट्रंप के टैरिफ युद्ध से कैसे निपटेगा भारत? नए नए बहाने, अब ट्रंप टैरिफ के सहारे। पीएम मोदी की तैयारी ट्रंप पर पड़ेगी भारी। सात अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद 25% टैरिफ पेनाल्टी के तौर पर 27 अगस्त से लागू किया। भारत के खिलाफ अब तक 50% टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। भारत के खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ युद्ध क्यों छेड़ रखा है, थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले समझिए बीते कुछ दिनों में ट्रंप और उनकी टीम ने भारत को लेकर क्या क्या दावा किया है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल के बहाने 50% टैरिफ लगाकर भारत पर निशाना साधा। फिर दावा किया कि टैरिफ की वजह तेल नहीं बल्कि भारत की तरफ से अमेरिका पर लगाया गया टैरिफ था। जब भारत ने ट्रंप के 50% टैरिफ का तोड़ निकाल लिया तो उनकी टीम एक नए नैरेटिव के साथ सामने आई। टैरिफ को जाति से जोड़ा, मतलब यही कि ट्रंप का भारत पर लगाया गया टैरिफ संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। अब सवाल यही है कि टैरिफ लगाने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति की बौखलाहट और उनकी टीम की छटपटाहट बढ़ती क्यों जा रही है? तो इसका जवाब है चीन और दिल्ली से आई कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें चीन की है। जब पीएम मोदी एससीओ समिट में पहुंचे थे, चीन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री ट्रंप की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रही है। रही सही कसर जर्मनी ने पूरी कर दी। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की सलाह दी, लेकिन जर्मनी ने दिल्ली आकर ट्रंप को सीधा जवाब दिया। ट्रंप के कहने पर भारत से दोस्ती नहीं तोड़ेगा बल्कि भारत से कारोबारी रिश्तों की रफ्तार बढ़ाएगा। वहीं सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को नई उड़ान देने के लिए भारत में है। ठीक ऐसे ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे दिल्ली में है। ट्रंप की पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह दुनिया भारत का तिरस्कार करे, लेकिन तस्वीरें प्रमाण है दुनिया भारत को नमस्कार कर रही है। We are not in favor of putting tariffs between countries and between markets, but to make it easier to have trade between countries. So, and that on that very view on economic policies. जर्मनी के विदेश मंत्री योहान के भारत दौरे की टाइमिंग बहुत अहम है। टैरिफ युद्ध के बीच जब अमेरिका और भारत के रिश्तों में मिठास गायब है और कड़वाहट भरपूर है, तब भारत के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। जर्मनी ने ट्रंप को यही संदेश दिया है, हर दोस्त जरूरी होता है और आज भारत जैसे दोस्त की जरूरत पूरी दुनिया को है। You already mentioned the FTA. Germany is a full supporter of getting this agreement negotiated as soon as even possible. We are a free trade nation, and of course you know that after or similar to the Mercosur agreement, the EU is working on the one with India is the most important to us. And I hope really that we can be successful. ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने सॉलिड रोड मैप तैयार किया है। अमेरिका ने अपने बाजार के दरवाजे बंद किए तो पीएम मोदी ने रिफॉर्म और परफॉर्म की नीति से रास्ता खोज लिया। सबसे पहले तय किया कि ट्रंप के टैरिफ वाले दबाव में भारत नहीं आएगा। फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ कारोबारी रिश्तों को रफ्तार देने के लिए टॉप गियर लगा दिया। वहीं अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी में ऐतिहासिक रिफॉर्म कर दिया। यानी ट्रंप के टैरिफ से भारत डरेगा नहीं बल्कि मजबूती से लड़ेगा। ये भारत की नीति और रीति है, जिसके चलते ट्रंप के विरोध के बावजूद जर्मनी ने भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।
इस ऐलान के साथ भारत के साथ सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरा यूरोपीय यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। This president is using, in the end of the day, to finance his own budget. As I said before, we have to expect that these tools will be used by the American administration further on. So we have to prepare us for the future, and the more we do that commonly together, the better prepared we are. हमारे देश भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने घर में ही घिरे हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप के भारत विरोधी एजेंडे का भी जमकर विरोध हो रहा है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए ट्रंप और उनकी टीम हर दिन नए बहाने बना रही है और हर नए बहाने के साथ अपने निर्णय को सही ठहराने का प्रयास भी कर रही है। ट्रंप को भी यह पता है कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भी भारत झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है। एक तरफ ट्रंप और उनकी टीम लगातार भारत विरोधी हथकंडे को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बिना कुछ बोले अपने एक्शन से ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। मोदी की रणनीति का असर साफ नजर आ रहा है। जर्मनी ने भारत के साथ कारोबार दोगुना करने का टारगेट सेट किया है। जापान ने अपने बाजार के दरवाजे खोले हैं और भारत में बड़ा निवेश करेगा। यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त बाजार समझौता अपने आखिरी राउंड में है। भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार बढ़ाने के लिए मुक्त बाजार समझौता हो चुका है। रूस ने तेल पर भारत के लिए छूट बढ़ाने के साथ बाजार के दरवाजे खोल दिए। चीन के साथ भारत के कारोबारी रिश्तों को लेकर कई नए समझौते हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में सिंगापुर के साथ कई समझौते हुए हैं। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और आइसलैंड के साथ मुक्त बाजार समझौता हुआ है। चारों मुल्क अगले 15 साल में $100 करोड़ का निवेश भारत में करेंगे। आज ट्रंप भारत को अमेरिका का दुश्मन बताने पर तुले हैं, जबकि दुनिया भारत को भरोसेमंद दोस्त की तरह देख रही है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तिमाही में $18.62 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। बीते साल इसी तिमाही में यह निवेश $16.17 अरब था, यानी FDI में 15% का उछाल आया है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद अमेरिकी निवेशकों ने भारत में 3 गुना ज्यादा निवेश किया। बीते साल इसी तिमाही में अमेरिका से आने वाली निवेश $1.50 अरब था, जो इस साल $5.61 अरब पहुंच गया। आज भारत से दुश्मनी लेकर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति अलग थलग पड़ चुके हैं। आज अमेरिका में भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ का विरोध हो रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट खुलेआम ट्रंप की भारत विरोधी नीति की जमकर निंदा कर रहे हैं। भले ही ट्रंप और उनकी टीम लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, लेकिन भारत का जवाब बहुत संयमित और सधा हुआ है। तभी तो अमेरिका के पाले में खड़े मुल्क भी ट्रंप के दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत के साथ खड़े हैं। We have important strategic relationships with a number of countries, and it's in the nature of global politics or global strategy today that each one of these relationships would be maintained and you would optimize them. So to me, both Germany in itself and Germany as the biggest country of the European Union are obviously central to the calculations and to the relationships that we have in the world. भारत के समर्थन में दुनिया के तमाम बड़े मुल्क आज ट्रंप को सीधा संदेश दे रहे हैं। संदेश यही है कि भारत जैसा दोस्त जरूरी है। यही वजह है कि भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी भारत की ट्रंप विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। भले ही ट्रंप और उनकी टीम यूक्रेन युद्ध का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार भारत को दोस्त बता रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी से लगातार संपर्क में हैं, यानी ज़ेलेंस्की को भी ट्रंप से ज्यादा भरोसा पीएम मोदी पर है, क्योंकि पीएम मोदी ने सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति को टेबल पर बातचीत की सलाह दी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आज भारत की डिप्लोमेसी को देखें और समझें तो ना तो डिफेंसिव है, ना ही एग्रेसिव। पूरी नीति बैलेंस्ड है, यानी भारत ने खुद को किसी एक गुट के खूंटे से नहीं बांधा है। भारत के रिश्ते अमेरिका से भी हैं,
तो चीन से भी है। भारत के रिश्ते यूक्रेन से है तो रूस से भी है। हाँ, मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सदी हुई रणनीति के हिसाब से कदम आगे बढ़ा रहा है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। क्रिकेट की भाषा में समझें तो भारत एक टिकाऊ और भरोसेमंद बल्लेबाज की तरह पिच पर टिका हुआ है, जहां हर पल स्विंग होती गेंद पर उसे विकेट भी बचाना है और रन भी बनाना है। फर्क यह है कि रन बनाने के लिए जल्दबाजी में चौके छक्के मारने के चक्कर में विकेट नहीं गंवाना है, बल्कि संभली हुई पारी खेलकर ट्रंप के टैरिफ युद्ध के विरुद्ध जीत दर्ज करनी है। के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जाए। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है।